अगले कुछ महीनों में 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी की पूरी इलेक्शन मशीनरी चुनाव के काम में लगी हुई है। यात्राएं निकाली जा रही हैं, घोषणाएं हो रही हैं और विरोधी अभी ये तय नहीं कर पाए कि मोदी इस साल इलेक्शन कराएंगे या फिर नहीं। मोदी 24 में चुनाव कराएंगे तो एक साथ कहां के इलेक्शन होंगे। प्रधानमंत्री चुपचाप अपने काम में लगे हुए हैं। मोदी को आसियान समिट में जाना है, उसके बाद G20 समिट की मेजबानी करनी है। विरोधी खूब बोल रहे हैं और अपने ही जाल में फंसते जा रहे हैं। दक्षिण के राज्य तमिलनाडु में डीएमके के एक नेता ने बयान दिया और पूरा इंडिया अलायंस उसी में उलझ गया। जायका बदलने के लिए मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ने 28 मसाले मिलाकर कौन सा रिमिक्स तैयार किया है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी की 3C से दुश्मनी है: करप्शन, कास्टिज्म और कम्युनलिज्म, भ्रष्टाचार, जातिवाद और संप्रदायवाद। नरेंद्र मोदी की 4D से दोस्ती है: डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, डायवर्सिटी और डेवलपमेंट, जनतंत्र, आमजन, विविधता और विकास। प्रधानमंत्री अपनी प्रायोरिटी क्लियर करके चल रहे हैं। ये मटन है, गोट का, बिहार से मंगा है। कितना डालना है लालू जी? 2 चम्मच। 2 इसमें क्या है? इसमें ब्लैक पेपर और मोदी के विरोधी या तो खुद कंफ्यूज हैं या दूसरों को कंफ्यूज करने के मिशन पर निकले हैं। पिसा हुआ सिल पर हल्दी और 2 स्पून, हाँ एक और डाल दो। मोदी के दुश्मन पहले जो बात बंद कमरे में करते थे, वही बात अब वो कैमरा, माइक और लाउड स्पीकर लगाकर कहने लगे हैं। लालू जी, हर 15 साल 20 साल ये जो बीजेपी वाले ऐसे नफरत फैला देते हैं, इसका कारण क्या है? ये पॉलिटिकल भूख जो होती है ना, हाँ। वो मिटता नहीं है। मोदी के शत्रु कहते हैं कि मोदी अगर एक बार और जीत जाएंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए तो सनातन धर्म का झंडा गड़ जाएगा। சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया बताने वाले उदयनिधि स्टालिन डीएमके के छोटे मोटे नेता नहीं हैं। उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे हैं। वो पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि के पोते हैं और वो अपने पिता की सरकार में मंत्री भी हैं। तमिलनाडु में परिवारवादी पॉलिटिक्स चलती रही तो उदयनिधि स्टालिन एक दिन मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उदयनिधि के बयान को नॉर्थ वर्सेस साउथ और आर्य वर्सेस द्रविड़ के क्लैश अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान के साथ देखिए। खड़गे का ये बयान थोड़ा पुराना है लेकिन अभी खूब वायरल हो रहा है। ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी। सवाल है कि मोदी अगर तीसरी बार जीते तो सनातन से चलेंगे या संविधान से। एक नरेंद्र मोदी का धर्म है, दूसरा प्रधानमंत्री का राजधर्म है। मोदी सनातन धर्म को फॉलो करेंगे लेकिन सरकार तो संविधान से ही चलाएंगे। 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं
सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। सनातन पर प्रहार से हिंदू समाज आहत है तो बीजेपी को अटैकिंग मोड में आने का मौका मिल गया है। सनातन के बहाने बीजेपी ने इंडिया अलायंस की नीयत पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है और ये कोई पहली बार नहीं किया है। ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था, मनमोहन सिंह जी ने कहा था बजट पर पहला अधिकार, बजट पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। हम कहते हैं बजट पर पहला अधिकार गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का और पिछड़ों का। इन्होंने वोट बैंक की लालच में अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार सिद्ध कर दिया था। आज ये यूपीए कहती है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज आएगा। अरे सनातन का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। और मोदी जी ने कहा है यह देश भारत के संविधान के आधार पर चलेगा, भारत के संविधान के आधार पर चलेगा। कांग्रेस ने उदयनिधि स्टालिन के बयान से किनारा कर लिया है, लेकिन इंडिया अलायंस में गांधी फैमिली के बाद नंबर 2 की हैसियत रखने वाले स्टालिन फैमिली के बयान से दूरी बनाना कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। सनातन के मुद्दे पर बीजेपी यहां से कोई मौका देने के मूड में नहीं है। उदयनिधि स्टालिन ने जो ये बात कही है, ये कब कही? ये तब कही जब 3 दिन पहले मुंबई में बैठकर ये गलबाइयां करके अपनी रणनीति तैयार कर रहे थे। क्या यही रणनीति तैयार हुई है? क्या इंडी अलायंस का, क्या घमंडिया गठबंधन का ये सोचा समझा राजनीतिक रणनीति है क्या कि सनातन धर्म को समाप्त करो, हिंदू धर्म को समाप्त करो? और मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी से कि राहुल गांधी, ये जो आपने मोहब्बत की दुकान चलाई, ये मोहब्बत की दुकान में हिंदू धर्म और सनातन के नफरत का सामान कहां बिक रहा है? 28 दलों के इंडिया अलायंस के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है। 28 दलों के 28 नेता हैं, 28 तरह की सोच है, 28 तरह की विचारधारा है, 28 तरह के रंग हैं, 28 तरह के परिवार हैं और चुनाव हो जाने तक 28 तरह की समस्याएं आती रहेंगी। 28 तरह के मसालों से एक पॉलिटिकल खिचड़ी पकाने की कोशिश हो रही है। हाँ, धनिया पाउडर, पिसा हुआ सिल पर, हल्दी और 2 स्पून, हाँ, एक और डाल दो। तो इसमें आप सब चीज मिक्स करके डालते हो? हाँ, सब। इसमें और राजनीति में क्या फर्क है? उसमें भी आप सब मिक्स कर देते हो? सब मिक्स, सब है। विदाउट मिक्सिंग राजनीति हो ही नहीं सकता। मोदी पुलाव बनाते हैं, विरोधी खिचड़ी पकाते हैं। मसाले 2-4 हों तो जायका बढ़ जाता है, लेकिन 28 मसालों से बनने वाली खिचड़ी वैसी ही बन रही है जैसे कोई रीमिक्स म्यूजिक का कैसेट बजा रहा हो। उसमें ओरिजिनल म्यूजिक की दिलकशी गायब है। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर नरेंद्र मोदी ने अभी अपना प्लान भी नहीं बताया, लेकिन राहुल गांधी रेड सिग्नल लेकर तैयार खड़े हैं। कांग्रेस के लीडर लिखते हैं, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ है। 1 नेशन 1 इलेक्शन का विचार भारत संघ और इसके सभी राज्यों पर हमला है। 1 इंडिया 1 इलेक्शन भारतीय संघ के खिलाफ कैसे हो गया? चुनाव तो होने हैं, आज हो कल हो, एक साथ हो या अलग अलग हो। राहुल गांधी से कहीं समझाते नहीं। राहुल बस एक लाइन लिखकर चले जाते हैं, बाकी लोग इसी के पीछे लग जाते हैं। जो राहुल की लाइन है वो बाय डिफॉल्ट कांग्रेस की लाइन हो गई है
और कांग्रेस के क्लाउड को देखते हुए यही लाइन अब इंडिया ब्लॉक की लाइन है। नरेंद्र मोदी की पार्टी फुल इलेक्शन मोड में चल रही है। अमित शाह और जेपी नड्डा तक ग्राउंड में है। पिछले 2 दिनों में अमित शाह ने 3 रैलियां कर ली। जेपी नड्डा 2 राज्यों में चले गए। पीएम ने इंटरव्यू दे दिया। योगी आदित्यनाथ घोसी उपचुनाव में प्रचार कराए। अखिलेश यादव सोचते रह गए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।